31 अगस्त के दिन बांग्लादेश के 5 स्टार होटल में एक अमेरिकी नागरिक का शव मिला, जिसने अब पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। आपकी नजर हटी और दुर्घटना कभी भी घट सकती है। बांग्लादेश के जरिए हमारे यहाँ अस्थिरता फैलाना चाह रहा था। अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस कमांड जो कि एयरबोर्न कमांड है, वहां पर बतौर कमांड इंस्पेक्टर जनरल खिदमत सर अंजाम दे रहा था। इसको ढाका के हाई एंड होटल दी वेस्ट इन ढाका के कमरा नंबर 808 में इसको हलाक किया गया। आज एक जो ब्रेकिंग न्यूज आई और जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए हैं, मलेशिया का ट्रिप ऑल ऑफ अ सडन कैंसिल किया है मोदी जी ने। पहले प्लान ये था कि वो जाएंगे, बट देन ऐसा क्या हुआ, पीछे से क्या ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट आई जिसके बाद वो प्लान कैंसिल करके जयशंकर जी को भेजा जा रहा है और वो वर्चुअली अटेंड करेंगे। कि रूस की खुफिया एजेंसियों ने एक सीक्रेट ऑपरेशन में इस अमेरिकी नागरिक को निपटा दिया, क्योंकि इस पर CIA का एजेंट होने का शक था। अभी ये पता चला है कि ISI का एक बहुत कुख्यात एजेंट शेराटन ढाका में मृत पाया गया। ये ISI एजेंट अकस्मात तो मरेगा नहीं, ये तो बड़े फिजिकली फिट होते हैं। और इसकी इतला किसी और मुल्क से नहीं बल्कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से नरेंद्र मोदी को दी गई थी। पर उसने जनाब टैरिफ लगाया, इंडिया पर हर तरह के काम करके देखा, इंडिया नहीं टूटा। इंडिया ने अपनी कुर्बतें चाइना से बना ली, इंडिया ने अपनी कुर्बतें रशिया से बना ली। इसका बेनिफिट किसको हुआ? इंडिया को। कि अगर अमेरिका अब ये देख रहा है कि यार ये तो चाइना से भी नहीं टूटा, ये तो जनाब रशिया से भी नहीं टूटा, अब इसका क्या हाल है? आपने प्रधानमंत्री को विदेश दौड़ा इग्नोर करता कब देखा है? क्या इसके पीछे कोई सिक्योरिटी थ्रेट है? भारत और मलेशिया दो अच्छे दोस्त हैं, लेकिन पाकिस्तान और मलेशिया भाई हैं। क्या यह महज इत्तेफाक था कि उसी हफ्ते ढाका में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस का एक कर्नल टेरेंस जैक्सन रहस्यमय हालात में मृत पाया गया? PM मोदी 31 अगस्त को चीन के दौरे पर थे। उसी दिन ढाका के एक 5 स्टार होटल में अमेरिकी नागरिक टेरेंस अर्विल जैक्सन की डेड बॉडी मिली। अब 31 अगस्त को PM मोदी का चीन में होना और उसी दिन अमेरिकी एजेंट का बांग्लादेश में मारा जाना एक इत्तेफाक भी हो सकता है। लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या के लिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर गलत किसी ने सुना हो, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या के लिए, तो ये समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री न हो गए, गिलहरी और गौरैया हो गए, जिसके मन में आया वो बाड़ा लगा करके या गुलेल से जा करके शिकार कर लेगा। ये बात होगी कि गुड़ से मरे तो शक्कर ये दूं, सेम टू सेम एग्जैक्टली में यही पॉइंट नजर आ रहा है। और कुआलालंपुर के अंदर आसियान की मीटिंग समिट होने जा रहा है और तीनों देश की खुफिया एजेंसी अलर्ट हुई और मोदी को आखिरी वक्त में जैसे ही ये जानकारी पुतिन के पास पहुंचती है, जहां पर पुतिन और मोदी को कहीं जाना था, दोनों को अलग अलग जाना था और एक जगह जाकर के, ये त्यांजिंग शहर है। दोस्तों जय हिंद, राष्ट्रलोक टीवी में आपका स्वागत है। पश्चिमी देशों ने एक और चाल चली है। इस चाल के मुताबिक उन लोगों का मकसद था भारत और रसिया के बीच में कैसे दरार आए, तो हालांकि वो लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए हैं, क्योंकि पुतिन ने उन लोगों की चाल को बहुत ही बुरी तरीके से अंजाम दिया है और उनके मकसद को तोड़ मोड़ के रख दिया है। क्योंकि जब मोदी रसिया में घूमने के लिए गए थे तो उन लोगों ने मोदी पर अटैक करवाया था। अगर रसिया में मोदी को कुछ भी होता है तो सारा का सारा इल्जाम रसिया पे आएगा। ये सब देखते हुए जाहिलों ने एक हरकत की थी। आप लोग अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने प्रधानमंत्री को विदेश दौड़ा इग्नोर करता कब देखा है? क्या इसके पीछे कोई सिक्योरिटी थ्रेट है? भारत और मलेशिया दो अच्छे दोस्त हैं, लेकिन पाकिस्तान और मलेशिया भाई हैं। आपकी नजर हटी और दुर्घटना कभी भी घट सकती है। बांग्लादेश के जरिए हमारे यहां अस्थिरता फैलाना चाह रहा था। दर्शकों, एक खबर आती है। खबर ये कि आसियान के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि भारत दुनिया में होने वाले अलग अलग देशों के सम्मेलनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न जाएं। ध्यान रहे, जिस समय यह खबर आती है उसी समय एक और खबर आती है और उसको कंफर्म करता है मॉस्को क्रेमलिन का कहना है कि व्लादिमीर पुतिन साउथ अफ्रीका G20 के सम्मेलन में नहीं जाएंगे। दो बड़े देश, दो अच्छे दोस्त, बेहतरीन दोस्त, और दोनों अलग अलग सम्मेलनों में
नहीं जा रहे हैं और उसकी खबर एकदम रियल टाइम पे आ रही है। एक तरफ पुतिन साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी मलेशिया नहीं जाएंगे। आपको ज्ञात हो कि आसियान के सम्मेलन में वह अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस कमांड जो कि एयरबोर्न कमांड है, वहां पर बतौर कमांड इंस्पेक्टर जनरल खिदमत सर अंजाम दे रहा था। इसको ढाका के हाई एंड होटल दी वेस्ट इन ढाका के कमरा नंबर 808 में इसको हलाक किया गया। और ये मामला इस वजह से भी पुरस्कार हो जाता है कि ढाका में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी ने जैक्सन की जो कत्ल है या उसकी जो पुरस्कार हलाकत है, इसके ऊपर एक पर्दा डालने की कोशिश की। बांग्लादेशी हुकाम को इस वारदात के बारे में इंफॉर्मेशन मिली और उन्होंने इस कत्ल की या इस हलाकत के वाकयात की तहकीकात करने के लिए लाश के पोस्टमार्टम का इरादा किया और उसको तहवील में ले लिया। लेकिन इसी दौरान अमेरिकन एम्बेसी के एहलकार जाए वकुआ पर पहुंचे, उन्होंने लाश को कब्जे में लिया। उसका जो सामान उस होटल के रूम नंबर 808 में मौजूद था उसको भी कब्जे में लिया गया और फौरी तौर पर लाश और जैक्सन के सामान को अमेरिका ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। जिसके बाद इस सारी सूरत हाल पर बहुत ज्यादा सवालात उठते हुए नजर आ रहे हैं और इस मामले को जोड़ा जा रहा है अमेरिका की तरफ से या किसी और मुल्क की तरफ से मुबैना तौर पर जैक्सन को मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश के साथ। और ये इस सारे अमल का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और बताया ये जा रहा है इंडियन जो अकाउंट्स हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया, वो मुसलसल इस बात का इजहार कर रहे हैं कि ये ऑपरेशन इंडिया की तरफ से किया गया था और बड़े डोले शोले दिखाकर इस बात का इजहार। एक जो ब्रेकिंग न्यूज आई और जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए हैं, मलेशिया का ट्रिप ऑल ऑफ अ सडन कैंसिल किया है मोदी जी ने। पहले प्लान ये था कि वो जाएंगे, बट देन ऐसा क्या हुआ, पीछे से क्या ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट आए जिसके बाद वो प्लान कैंसिल करके जयशंकर जी को भेजा जा रहा है और वो वर्चुअली अटेंड करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह सर। बहुत सेंसिटिव मैटर है और बहुत जिस तरीके से डेवलपमेंट्स बढ़ रही हैं जियोपॉलिटिक्स में, लोग हताश हैं, निराश हैं। मोदी जी के रहने से ऐसा लग रहा है बहुत लोगों का खून खौल रहा है। और बांग्लादेश जो एक समय पे हमारा फ्रेंडली नेशन हुआ करता था, नाउ दैट हैज बिकम द वियना ऑफ द ईस्ट। मतलब द स्पाइस का गढ़, डाकुओं का गढ़, डिप्लोमेटिक तो नहीं पर इंटेलिजेंस, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का गढ़। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। बहुत एक अजीब सी घबराहट हो रही है जब हम ये न्यूज शेयर करने जा रहे हैं। जी सर। गायत्री जी नमस्कार। घबराहट डरपोकों के लिए शोभा देता है। वीर भोग्या वसुंधरा, जो शौर्य और शौर्य से उत्पन्न हुए हैं और जो शौर्य में जीते हैं, वो कभी डर क्या होता है इस सेंटिमेंट को जानते नहीं है। और जिन्होंने दुस्साहस किया है देखने का, ये आपने सही कहा, क्रॉली ने जिनका 2 उदाहरण दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और होमी भाभा जो हमारे बहुत ही अभूतपूर्व और बहुत ही ज्ञानी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, लेकिन किस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। और आप ये भी जानती होंगी कि इसरो के कितने वैज्ञानिक लापता हो गए, कितनों की हत्या कर दी गई।